हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। फिर से लेके आया है आपके लिए मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों आप यदि हाइट एंड डिस्टेंस को अपना बनाना चाहते हैं तो कुछ मुख्य बातें होती है, उसे आपको ध्यान में रखना होगा। और ये मुख्य बातें क्या है, सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस कहते किसको है। तो त्रिकोणमिति के जिस पार्ट में हम ऊंचाई एवं दूरी का अध्ययन करते हैं उसी को हम जो है कि क्या ऊंचाई और दूरी कहते हैं, और वही पार्ट क्या कहलाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ऊंचाई को समझेंगे। ऊंचाई का ही दूसरा नाम शीर्षलंब है। इसी को हम परपेंडिकुलर भी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये तीनों बात आपको मालूम हो गया कि तीनों एक ही टर्म है। तो वैसी रेखा जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है ऊंचाई कहलाता है। इसे एस से सूचित किया जाता है और कभी कभी पी से भी सूचित किया जाता है। तो ये यदि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और यदि इसको हम ये आधार मान लें, ये बेस, ये बी सी, तो ये मेरा ए बी क्या कहलाएगा, ऊंचाई, क्योंकि ये आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ऊंचाई समझ में आ गया होगा। तो हम आपको दूरी की ओर लेके जाते हैं। तो दूरियां बहुत है आपके और मेरे बीच। यदि दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूरी तो दो बिंदु के बीच के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। यह प्रायः क्षैतिज होते हैं। अब बच्चों आप लोग के मन में आता होगा ये क्षैतिज क्या होती है सर, मुझे समझाने का कोशिश करें। तो पहले तो मान लीजिए कि बिंदु ए है और ये बी है, इसके बीच के कुल लंबाई को ही दूरी कहेंगे, इसे डी से सूचित करेंगे। अब आइए मैं आपको क्षैतिज रेखा के बारे में बताने का कोशिश करूंगा। वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर होती है क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो जैसे कि आप एनिमेशन में आप देख रहे होंगे, ये एनिमेशन की कोई जो है कि क्या डिस्प्ले नहीं है, मैं कॉपी में ही एनिमेशन तैयार किया हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप समझ सकते हैं कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। मान लिया जाए बच्चों ये पृथ्वी तल है, इस पर जो है कि क्या टुन्नू लाल खड़ा है। तो टुन्नू लाल का ये आँख है, तो आँख के सीधी एक ऐसी रेखा खींची जाए जो पृथ्वी तल के क्या समांतर हो, तो यही मेरा रेखा क्या कहलाएगा बच्चों, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। अब आगे बच्चों मैंने दृष्टि रेखा को पढ़ूंगा, और ये दृष्टि रेखा क्या होता है बताने का कोशिश करता हूँ। प्रेक्षक का मतलब जो किसी वस्तु को देखता है। बच्चों आप भी यदि आप भी किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आप भी एक प्रेक्षक हैं। तो प्रेक्षक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ रहे हैं ना। और यदि आप दृष्टि रेखा को समझना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये एनिमेशन जो बनाए हैं आप लोग के लिए, ये पृथ्वी तल है और ये पृथ्वी तल पर खड़ी है छोटकी, और ये छोटकी देख रहा है मोटकी को। तो ये छोटकी का आँख है और ये मोटकी का पेट देख रहा है, क्योंकि हमेशा मोटा जो आदमी होता है दोस्तों हम उसका पेट को ही देखते हैं। तो पेट हो गया वस्तु, और ये छोटकी का आँख है, दोनों को मिला देंगे तो ये दृष्टि रेखा कहलाएगा। और ये आँख के सीधी यदि हम पृथ्वी तल के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो ये क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो आप छोटकी मोटकी के कॉन्सेप्ट से इसको समझ चुके होंगे बच्चों। यही मेरा दृष्टि रेखा होता है। वस्तु और प्रेक्षक के आँख के बीच की रेखा को मिलाने वाली रेखा को ही हम दृष्टि रेखा कहते हैं। आगे बच्चों मैं एंगल्स के बारे में पढ़ूंगा। एंगल क्या होता है, दो किरणों के बीच के अंतर को कौन कहते हैं। इसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा से सूचित किया जाता है। दृष्टि रेखा के आधार पर कौन दो प्रकार के होते हैं। आप लोग कौन पढ़े होंगे, बट आज हम बहुत ही अलग तरह के कौन को बता दिए। दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा जो दोनों के साथ जो कोण बनता है वो दो तरह का होता है, और कैसे होता है हम आपको बताने का। मुझे एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा ये नया जानने के बाद। तो बच्चे हम कोण को पढ़ रहे हैं, उन्नयन कोण। तो ऊ से ऊपर होता है नौ से नयन। यदि वस्तु ऊपर और नयन नीचे, तो उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है बच्चों। तो जब कोई प्रेक्षक ऊपर की वस्तु को देखता है और क्षैतिज रेखा के साथ उसके आंख पर जो कोण बनता है उन्नयन कोण कहलाता है। तो बच्चों नीचे हम एनिमेशन आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये पृथ्वी तल है, और ये पृथ्वी तल पर जो है कि क्या है, मोटू है, और ये खड़ा है, और जो है कि ये इसका आँख है और ये वस्तु ऊपर है। तो दोनों के बीच के जो है कि रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे, और इसके सीध पे जो है कि
खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाएगा। और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। क्यों? क्योंकि नयन नीचे है और वस्तु क्या है? ऊपर है। ये आपको मेथड्स बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं आप उन्नयन कोण समझ चुके होंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अवनमन कोण। तो अवनमन जो होता है, कहने का मतलब अवनमन, अव का मतलब होता है नीचे, अव का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर। और बच्चों उन्नयन का उल्टा अवनयन होता है, अवनमन होता है। तो इसमें क्या होगा? उसमें क्या था? नयन नीचे और वस्तु ऊपर था, और इसमें क्या हो जाएगा? वस्तु नीचे और नयन ऊपर हो जाएगा। तो देख रहे होंगे कि ये पृथ्वी तल है, इस पर कोई वस्तु है, और ऊपर में जो है कि क्या? एक हेलीकॉप्टर है जिसमें जो है कि राबड़ी देवी बैठी हुई है, और राबड़ी देवी जो है कि क्या? इस वस्तु का जायजा ले रही है। तो इसका नेत्र और इस वस्तु के बीच को जो मिलाने वाला रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगा, और इसके सीध में यदि रेखा खींचेंगे और वो भी पृथ्वी तल के समांतर, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो ये कोण कैसा बनने वाला है? अवनमन। क्यों? क्योंकि नयन ऊपर है और वस्तु नीचे है। इस कंडीशन में क्या कोण बनेगा? अवनमन। बट इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है हो सकता है बच्चों, कि ज्यामिति ने सिद्ध कर दिया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। तो ज्यामिति के कॉन्सेप्ट के अनुसार उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को, ज्यामिति के कॉन्सेप्ट को हम आसान बनाते हैं। तो आपको एक ज्यामिति के रूल्स को समझना पड़ेगा। जब कोई रेखा पैरेलल हो और उसको कोई रेखा ट्रांसवर्स करे, तो ये जो एकांतर कोण होता है आपस में बराबर होता है। तो इसी नियम के अनुसार उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए इस जगह देखते हैं। ये राबड़ी देवी बैठी है हेलीकॉप्टर में, और नीचे जो है कि क्या है? लालू यादव हैं, उनको वो देख रहे हैं, क्योंकि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि यदि औरत जो होती है यदि वो ऊंचे पायदान पे हो जाती है, तो वो अपने जो है कि क्या? हस्बैंड को जो है कि नीचा ही देखना पसंद करती है। समझिए दोस्तों। और उसके बाद जो है कि ये देख रहा है, तो ये क्षैतिज रेखा आपका हो गया, तो अवनमन कोण। और यहाँ से भी यदि क्षैतिज रेखा यदि हम बना दें तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा। तो यदि मान ले जाए ये दोनों आपस में पैरेलल हो, तो ये इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं? तो इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर। तुम बोलोगे कि सर ये बताने का क्या ज़रूरत था? हम बोलेंगे यदि अवनमन कोण 40 डिग्री दिया है, तो उस कंडीशन में उन्नयन कोण भी क्या होगा? 40 डिग्री ही होगा। यदि उन्नयन कोण जो है कि 60 डिग्री दिया है, तो उस स्थिति में अवनमन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री भी होने वाला है। अब हम बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट को इन राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ नए कॉन्सेप्ट को हम देखना चाहेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने को हाइपोटेनियस कहेंगे, और उससे छोटे एंगल के सामने की साइड को क्या? परपेंडिकुलर कहेंगे। और यदि ये बी है और ये थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर और ये एच है, तो ये 3-4 कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। पहला कंडीशन, यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा दिया हो, पी का वैल्यू दिया है और एच का, तो थीटा के सामने की साइड को पी कहेंगे। तो इसमें हम जो है कि और एच का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हो, ये 2 वैल्यू दिया है, तो क्या कौन सा निष्पत्ति यूज कीजिएगा? साइन थीटा या तो कॉसेक थीटा करना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि पी और एच के में रिलेशन साइन और कॉस का ही होता है। आगे यदि थीटा का वैल्यू दिया हो और बी का वैल्यू दिया हो और एच का वैल्यू निकालने के लिए कहे, तो आपको कॉस थीटा और सेक थीटा का यूज करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि बी और एच के बीच में रिलेशन कॉस और सेक का ही होता है, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये मालूम होना चाहिए, यदि एंगल आपको दिया हुआ हो और पी का वैल्यू दिया हो और बी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो पी और बी के बीच में रिलेशन होता किसका है? या तो टेन या तो कॉट का। दोनों निष्पत्ति में से किसी को हम यूज कर सकते हैं बच्चों। ये सारा परेशानियां, ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 30 डिग्री एंगल दिया है और ये 5 मीटर ये साइड दिया है और ये एच निकालने के लिए कह रहा है, तो ये थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। तो यदि हाइपोटेनियस निकालना है तो कहने का मतलब ये सारा दिया है, तो हमको साइन लगाना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? थीटा के सामने की भुजा को पी, तो पी ए बी है मेरा और एच ए सी है मेरा। अब वैल्यू पुटिंग कर देंगे तो ए बी का वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 1/2
और h, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो h गुना 1 h और 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 10, तो h का वैल्यू क्या होगा 10 मीटर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। और यदि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको परेशानी है तो आगे बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होने वाली हैं। सो हमारे वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को शेयर करें और कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं बच्चों, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। थैंक्स बच्चों, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। और मैं आश्वासन देता हूँ कि जब तक आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ करता रहूँगा, क्योंकि हमें बिहार बदलना है।